90 की दहाई की वो कौन सी अदाकारा थी जिसकी एक फिल्म हिना ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया, लेकिन जिसकी ज़ाती ज़िंदगी की खबरें फिल्मों से ज़्यादा सेट रहीं। 4 शादियां, 3 तलाक़ें और हर रिश्ता सिर्फ 365 दिन में ख़त्म। पहला शौहर 19 साल की उम्र में, दूसरा भारत का मशहूर कॉमेडियन, तीसरा पाकिस्तान का लेजेंड गुलकार और चौथा उसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। सवाल ये कि आखिर ज़ेबा बख्तियार के साथ ऐसा क्या हुआ? अब निकाह टूट गया क्या, या मोहब्बत में धोखा था, शोहरत का नशा, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा राज जो आज तक छुपाया गया? क्या वाकई उनके इतने अफेयर थे जितनी शादियां? आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के इस लेजेंड हीरोइन ज़ेबा बख्तियार की जिंदगी का वो तारीख बाब जिसे मीडिया ने हमेशा दबाने की कोशिश की। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो एक वजह जिसकी वजह से आज तक कोई भी ज़ेबा के करीब नहीं जा सका। और हाँ, अगर आपको शोबिस की ऐसी छुपी हुई और झंझोड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ज़ेबा बख्तियार का नाम लेते ही 90 की दहाई की वो सुनहरी यादें ज़हन में आ जाती हैं जब पीटीवी के ड्रामे घर घर देखे जाते थे। पाकिस्तानी फिल्में अपने अरूज पर थीं। ज़ेबा बख्तियार 5 नवंबर 1962 को क्वेटा बलोचिस्तान में पैदा हुई। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे घरानों में से एक था। उनके वालिद याहिया बख्तियार पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल थे और 1973 के आइन को बनाने में उनका सबसे बड़ा किरदार माना जाता है। उनकी वालिदा का ताल्लुक हंगरी से था। यही वजह है कि ज़ेबा के चेहरे पर मशरकी सादगी और मगरबी कशिश का एक ऐसा इम्तजाज था जो उस वक्त की किसी भी अदाकारा में नजर नहीं आता था। उनका कद 5 फीट 6 इंच, रंगत गंदमी और आंखें इंतहाई मासूम थीं। ज़ेबा ने अपनी तालीम कराची और लंदन दोनों जगह हासिल की। करियर का आगाज उन्होंने 1980 की दहाई के वस्त में पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों से किया। ड्रामा आंच और साया में उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया, लेकिन असल शोहरत उन्हें 1989 में मिली जब ऋषि कपूर की फिल्म हिना में उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म पाकिस्तान और भारत दोनों में सुपर डुपर हिट हुई। सिर्फ भारत में इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो उस वक्त एक बड़ी रकम थी। हिना के बाद ज़ेबा पूरे बरसगीर की हीरोइन बन गईं। उन्होंने सिर्फ 12 साल फिल्मी करियर में 35 से ज्यादा फिल्मों और ड्रामों में काम किया, जिनमें हिना, मोहब्बतों के दुश्मन, सरगना, चूड़ियां जैसी फिल्में शामिल हैं। 1992 में उन्हें हिना के लिए फिल्म फेयर अवार्ड बराए नई अदाकार की नामजदगी मिली और 1995 में फिल्म सरगना पर निखार अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन कैमरे के सामने जितनी रोशन ज़ेबा की जिंदगी थी, कैमरे के पीछे उतनी ही तारीख और पेचीदा थी। ज़ेबा बख्तियार की जाती जिंदगी हमेशा तनाज़ात का शिकार रही। मीडिया और मुख्तलिफ रसालों के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी में कुल 4 शादियां की और सबसे हैरान कुन बात यह कि उनकी हर शादी का दौरानिया बमुश्किल 12 महीने यानी 365 दिन रहा। इसी वजह से लोगों ने उन्हें 365 दिन वाली दुल्हन का लकब दिया। लोग उनकी अदाकारी से ज्यादा उनके निकाह नामों पर बात करते। उनकी पहली शादी सिर्फ 19 साल की उम्र में 1981 में हुई। दुल्हा थे क्वेटा के मशहूर बिजनेसमैन सलमान वेलियानी। ये रिश्ता घर वालों की मर्जी से हुआ। उनकी शादी से ज़ेबा की एक बेटी हुई जिसका नाम मरियम बताया गया, लेकिन बदकिस्मती से ये रिश्ता सिर्फ 1 साल बाद 1982 में तलाक पर खत्म हुआ। तलाक के बाद बेटी की परवरिश के हवाले से बहुत सी बातें की गईं। कहा जाता है कि मरियम को ज़ेबा की बड़ी बहन ने गोद लिया, उसने अपनी बेटी की तरह पाला। शोहरत मिलने के बाद दूसरी शादी 1989 में भारत के मशहूर कॉमेडियन और अदाकार जावेद जाफरी से हुई। ये शादी उस वक्त मीडिया का सबसे बड़ा स्कैंडल बनी। एक पाकिस्तानी अदाकारा का भारतीय फनकार से निकाह करना 80 की दहाई में बड़ी बात थी। ज़ेबा ने शुरू में इस रिश्ते से मुकम्मल इनकार किया और कहा कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन 3 माह बाद जावेद जाफरी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाहनामा मीडिया के सामने रख दिया और साबित किया कि ये शादी वाकई हो चुकी है। इस खबर ने दोनों ममालिक में तहलका मचाया, लेकिन ये रिश्ता भी किस्मत का साथ न पा सका। सकाफती फर्क, दोनों मुल्कों का मीडिया प्रेशर और जाती इख्तिलाफात की वजह से ये शादी सिर्फ 11 माह में 1990 में खत्म हुई। तीसरी शादी 1993 में पाकिस्तान के लेजेंड गुलकार और म्यूजिक डायरेक्टर अदनान समी खान से की। उस वक्त अदनान समी कबीरा और भाई चतरा जैसे गानों से शोहरत की बुलंदियों पर थे और ज़ेबा फिल्मी दुनिया की टॉप हीरोइन। दोनों की जोड़ी को मीडिया ने पावर कपल का नाम दिया। इस शादी से 1993 में उनका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अजान समी खान रखा गया। अजान आज एक कामयाब गुलकार और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। लोगों को लगा अब शायद ज़ेबा को अपनी जिंदगी का सुकून मिल गया, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर कायम न रही। 1997 में ये रिश्ता भी तलाक पर खत्म हुआ। असल वजह कभी सामने नहीं आई, लेकिन जराये के मुताबिक अदनान समी का लंदन शिफ्ट होना और करियर का दबाव बड़ी वजह बना। इन 3 नाकाम तजुर्बात के बाद ज़ेबा ने 2000 के आसपास वापस पाकिस्तान आकर चौथी शादी की। दुल्हा थे सुहेल खान लगारी, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान के सियासी और बासर घराने से है। इस शादी के बाद ज़ेबा ने मुकम्मल तौर पर शोबिस को खैरबाद कह दिया। उन्होंने मीडिया से दूरी इख्तियार की और एक प्राइवेट जिंदगी गुजारना शुरू की। आज तक ये वाज़ेह नहीं कि ये रिश्ता कायम है या नहीं। ज़ेबा ने खुद कभी इसके बारे में बात नहीं की। आज ज़ेबा 63 साल की हैं। वो शोबिस से दूर हैं, ज्यादातर वक्त फैमिली और इबादत में गुजारती हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि शोहरत, दौलत और खूबसूरती सब कुछ होने के बावजूद अगर जिंदगी में सुकून ना हो तो सब बेमानी है। ज़ेबा ने बहुत कुछ पाया, लेकिन शायद वो एक पायदार मोहब्बत भरा रिश्ता ना पा सकी जिसकी हर औरत ख्वाहिश करती है। अगर आपको पाकिस्तान की शोबिस की ऐसी ही सच्ची, छुपी और मुतनाज़े कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।